भगवान श्री राम जब अपनी पत्नी माता सीता के साथ चित्रकूट में विश्राम कर रहे थे, उनकी गोद में अपना सर रख के सो रहे थे, तो जो इंद्रदेव का पुत्र जयंत वो कौवे के रूप में वहां पर आता है और जो माता सीता होती है उनके पैर पर वो प्रहार कर देता है अपनी चोंच से। पहले तो माता सीता उन्हें कुछ नहीं कहती है, लेकिन जो जयंत था वो बार बार यही करता है और वो माता सीता को बार बार अपने चोंच के प्रहार से चोटिल करने लग जाता है। माता सीता जो कि उस समय में कुछ नहीं कहती है, क्योंकि जो भगवान श्री राम थे उनकी गोद में वो अपना सर रख के सो रहे थे, तो माता सीता ये नहीं चाहती थी कि जो भगवान श्री राम है उनकी निद्रा भंग हो सके। तो जो जयंत था वो अब अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और जो माता सीता थी उनके पैर पर वो बार बार प्रहार करने लग जाता है। तो जो कि भगवान श्री राम थे, जब माता सीता चिल्लाती है तो जो राम जी होते हैं वो उठ जाते हैं। अब जो राम जी थे वो देखते हैं कि जो माता सीता है उनको चोट लगी हुई है और जो कि जयंत जो कि इंद्रदेव का पुत्र था उसने माता सीता को बुरी तरीके से चोटिल कर दिया था। तो जो भगवान श्री राम थे वो जो जयंत था उन पे बहुत ज्यादा क्रोधित भी हो जाते हैं। तो जो जयंत था उससे भगवान श्री राम कहते हैं कि तुम सीता से माफी मांगो और उनके चरणों में अपना प्रणाम करो, तुम माता सीता से माफी मांग के जाओ यहाँ से। तो जो जयंत था वो कहता है कि भगवान, मैं तो देखो माता सीता के चरणों में अपना प्रणाम करने ही आया था और उनको मैं चोटिल नहीं करना चाहता था, लेकिन वो फिर भी चोटिल हो चुकी हैं। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि तुम उनसे माफी मांगो और फिर यहाँ से जाओ। तो जो जयंत था वो उनसे माफी नहीं मांगता है और वो अपने अभिमान में चूर होता है। क्यों? क्योंकि एक तो वो इंद्रदेव का पुत्र था, इसी के चलते वो अपने अभिमान में चूर होता है और वो भगवान श्री राम से कहता है कि राजपाट छिन जाने के बाद भी, तुम वनवासी बन जाने के बाद भी तुम्हारे अंदर का अहंकार नहीं गया है। तो जो जयंत था वो माता सीता से माफी नहीं मांगता है। अब जो कि भगवान श्री राम थे वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो माता सीता थी उनसे माफी नहीं मांगी थी जयंत ने। तो जो राम जी थे वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं जयंत पर। अब जो भगवान श्री राम होते हैं वो उन्हें अंतिम चेतावनी देते हैं कि तुम जो माता सीता इनसे माफी मांगो, लेकिन जयंत नहीं मानता। तो भगवान श्री राम जमीन से पड़े एक तिनके को उठाते हैं और उसको जो कि जयंत होता है उसकी तरफ वो छोड़ देते हैं। अब जयंत जो कि पहले सोचता है कि ये साधारण सा तिनका मेरा क्या बिगाड़ेगा, तो जैसे ही भगवान श्री राम जी उस पर वो छोड़ते हैं तो वो ब्रह्मास्त्र बन जाता है। अब जो जयंत था वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि ये तो ब्रह्मास्त्र है, ये तो मेरी जान लेकर ही रहेगा। अब जो जयंत था वो तीनों लोकों में भागने लग जाता है, लेकिन जो भगवान श्री राम द्वारा छोड़ा गया तिनका था वो ब्रह्मास्त्र का रूप ले चुका था, वो उसका पीछा नहीं छोड़ता है और वो उसके पीछे पीछे चल देता है। लेकिन जो जयंत था अब वो जो कि ब्रह्मास्त्र से भागता फिर रहा था, वो यहाँ वहां तीन लोक में सब जगह भागने का प्रयास करता है, लेकिन जो ब्रह्मास्त्र था वो उसका पीछा नहीं छोड़ता है। अब जो कि जयंत था वो अपने पिता के पास भी जाता है, इंद्रदेव के पास, और जो इंद्रदेव थे वो कहते हैं कि जयंत, ये ब्रह्मास्त्र से तुम्हें ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते हैं, तुमने भगवान श्री राम का अपमान किया है, उनसे तुम्हें माफी मांगनी ही पड़ेगी। तो जो जयंत था अब वो भगवान श्री राम के चरणों में आकर गिरता है और भगवान श्री राम से कहता है कि प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं तो बस माता सीता के धैर्य की परीक्षा लेना चाहता था, क्योंकि आप विश्राम कर रहे थे, बस मैं इसीलिए आया था यहाँ पर, उनके चरणों में अपना प्रणाम करने के लिए आया था। तो जो भगवान श्री राम थे, अब जो माता सीता होती है वो कहते हैं कि इनको माफ कर दो। तो जो भगवान श्री राम होते हैं वो जो जयंत था उसको माफ कर देते हैं, लेकिन वो जो ब्रह्मास्त्र था वो देखो वापस नहीं लौटाया जा सकता था। तो जो जयंत था जो कि कौवे के रूप में था, उसको भगवान श्री राम जी उसकी एक आंख फोड़ देते हैं जो कि जयंत था। और यहाँ से जो जयंत कौवे के रूप में था उसकी एक आंख फूट जाने के बाद, लेकिन उसने अपनी गलती मान ली थी, तो भगवान श्री राम उसे ये आशीर्वाद भी देते हैं कि जितना जो प्राणी दो आंखों से भी नहीं देख सकता है, उतना तुम अपनी एक आंख से भी देख सकोगे, उससे ज्यादा ही देख सकोगे। जो चीजें साधारण मनुष्य या जीव नहीं देख सकता अपनी दोनों आंखों से, वो चीजें तुम अपनी एक आंख से देख सकोगे। और इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारे पूर्वजों को हम पितृदान देते हैं, वो जो कि कौवे होते हैं उनको भोजन कराया जाता है, इसलिए कराया जाता है क्योंकि जो कौवे होते हैं वो जो कि हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमें अदृश्य नहीं दिखाई देते हैं, वो कौवे को दिखाई देते हैं, इसलिए हम दान करते हैं और कौवे को भोजन भी करवाते हैं।
तो भगवान श्री राम से जो कि जयंत था, जो कि कौवे के रूप में माता सीता पर प्रहार कर देता है, और अपनी गलती मानने के बाद भगवान श्री राम उसे आशीर्वाद भी देते हैं कि जो चीजें जो सामान्य मनुष्य या जीव अपनी दोनों आंखों से नहीं देख सकता है, उसको तुम अपनी एक आंख से ही देख सकोगे। इसलिए हम कौवों को कहा जाता है कि जो हमारे पितरों का भोजन होता है वो उनको कराते हैं।